हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मनी मैनेजमेंट में। और मैं हूं सुशील। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है, पिछले 3 दिनों से जो अडानी ग्रुप्स के शेयर्स के बारे में न्यूज आई है, उसके बाद से लगातार अडानी ग्रुप के शेयर नीचे जा रहे हैं। वेनेसडे को ये 2 से 3% डाउन हुए थे। थर्सडे की छुट्टी थी, रिपब्लिक डे की। और उसके बाद जब मार्केट खुलता है 26 जनवरी को, उसके बाद फिर से मार्केट में एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिलता है अडानी शेयर्स की वजह से। अडानी ग्रुप की जितनी भी सिलेक्टेड कंपनियां हैं, उन सब के शेयर्स 10 से लेकर 20% तक डाउन हुए हैं। तो एक ही दिन में इतना बड़ा लॉस झेला है अडानी ग्रुप की कंपनी ने। तो उसके बारे में जो न्यूज़ है वो हम सबको पता है। एक फॉरेन रिसर्च कंपनी है लिंसवर्क करके, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी अपनी। उस रिपोर्ट में उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं अडानी ग्रुप के ऊपर। इसमें शामिल है कि वो कंपनी को मैनिपुलेट कर रहे हैं, शेयर के प्राइस को मैनिपुलेट कर रहे हैं, और जो पैसा है वो दूसरी सेल कंपनीज में लगा रहे हैं। सेल कंपनीज क्या होती हैं? ऐसी कंपनी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं और सिर्फ पैसों के लेन देन दिखाने के लिए, सिर्फ फ्रॉड करने के लिए जिनको बनाया जाता है। तो ये सारी न्यूज़ चल रही है दोस्तों। दोस्तों, आगे देखते हैं इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है आज, और आने वाले दिनों में इसका क्या शेयर मार्केट पे असर पड़ सकता है। दोस्तों, जैसा कि पता था हमारे लिए कि जब हिंसवर्क के तरफ से रिपोर्ट आई और जो आरोप लगाए गए थे, उसके प्रतिक्रिया में अडानी ग्रुप की तरफ से भी सफाई पेश की गई। उन्होंने बोला कि ये आरोप हैं वो बेबुनियाद हैं। अडानी ग्रुप का जब एफपीओ आने वाला था तो उसको नाकाम करने की साजिश है ये विदेशी कंपनीज की, और इसलिए उन्होंने एक सिरे से सारी रिपोर्ट्स को नकार दिया। और उन्होंने अपनी सफाई में ये भी बोला कि वो इस कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। उसके बाद हिंसवर्ग ने की तरफ से प्रतिक्रिया आई थी कि वो उस कानूनी कार्रवाई का स्वागत करेंगे, जिससे उन्हें कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। और अमेरिका में अगर अडानी ग्रुप उनके खिलाफ कार्रवाई करता है तो उसके लिए स्वागत करते हैं वो, और वो अपनी रिपोर्ट पे अडिग हैं, वहाँ से पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये सब न्यूज आने के बाद आज 28 जनवरी को एक फिर से डेवलपमेंट हुआ है। अडानी ग्रुप ने कुछ एक डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं, सफाई देने की कोशिश की है इन्वेस्टर्स के लिए। आप भी जाके बीएसई की वेबसाइट पे आके डाउनलोड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उस रिपोर्ट में उन्होंने बताने की कोशिश की है कैसे ग्रुप का क्या स्ट्रक्चर है और कितनी सारी ऑडिटर्स टीम है। एक कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की है जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। उसमें मोटा मोटा सिर्फ अगर हम बात करें, पूरी रिपोर्ट को पढ़ें, तो सिर्फ ये है कि सब कुछ सही चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और जो उन पर आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। पॉइंट बाई पॉइंट उन्होंने आंसर देने की भी कोशिश की है। तीसरी सबसे अहम बात वो ये है कि हिंसवर्ग ने ये बोला है जो उनकी ऑडिटर कंपनी है अडानी इंटरप्राइजेज की, जिसकी करीब 150 के आसपास छोटी सब्सिडीज हैं, उसको जो ऑडिट करती है वो कंपनी में केवल 20 से 24 साल के 11 लड़के काम करते हैं। तो उनका मानना है ऐसी कंपनी जो बिल्कुल भी अनएक्सपीरियंस्ड है। इससे पहले उन्होंने केवल एक कंपनी का ऑडिट किया है जिसका मार्केट केवल 64 करोड़ है। तो ऐसी कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज की जैसी कंपनी का ऑडिट कैसे कर सकती है? वो टोटली अनएक्सपीरियंस्ड है। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठाया है हिंसबर्ग ने गवर्नेंस के ऊपर, कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के ऊपर, और जो कंपनी का वे ऑफ वर्किंग है उसके ऊपर उठाया है। तो अब इसके बाद आगे क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, और क्या आगे इसका रुख हो सकता है, वो एक बार समझने की कोशिश करते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि अडानी इंटरप्राइजेज के सारे शेयर्स इतने हायर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे थे, ये पिछले 3 साल से लगातार सारे लोग देख रहे थे। तो इसको बताने के लिए हमें एक बाहर की कंपनी की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों एक बाहर की कंपनी ने आके ना केवल अडानी ग्रुप पे बल्कि पूरी इंडियन मार्केट के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा के खड़ा कर दिया है? क्यों सेबी ने इससे पहले कोई एक्शंस नहीं लिया? ईडी, इतनी सारी जो कंपनीज हैं जो बेवजह लोगों के पीछे पड़ी रहती हैं, क्यों किसी भी कंपनी का उन्होंने ऑडिट करने की कोशिश नहीं की? क्यों डॉक्यूमेंट चेक करने की कोशिश नहीं की? ये क्वेश्चन अनआंसर्ड है। मैं कोई पॉलिटिकल इसका वो नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी जो देश की संस्थाएं हैं जिनको ऊपर देश को भरोसा है,
उनको इस पर एक्शन लेना चाहिए था पहले, भले ही वो सब कुछ सही होता या गलत होता वो बाद की बात है, एटलीस्ट एक जांच तो होनी चाहिए थी। अब आज जब पूरे देश की साख इज्जत पे लगी, दांव पे लगी हुई है, अगर इस तरह का कोई मामला सही पाया जाता है तो जो एफआई हैं उनका डेफिनेटली हमारे देश में जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ उस पर से उनका विश्वास उठेगा, और वो एक आने वाले टाइम में देश के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। थैंक्स दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।